अगर आप बात करें पहले दिन के लिहाज से तो 187 देख के खुशी होती है कि एटलीस्ट पहले दिन के अंदर 187 ही आई। लेकिन मजे की चीज ये है कि 187 इस वजह से है क्योंकि बारिश हो गई थी, काफी सारा जो खेल था वो बारिश की वजह से रुका, लेकिन फिर भी काफी सारे ओवर्स करवा लिए गए, बड़ी मुश्किल से इसको कवर कर लिया गया। देर तक मैच चला, आधा घंटा टाइम को एक्सटेंड किया गया, 12:30 खत्म हो रहा था मैच, 1 बजे खत्म हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी उसकी लाइन और लेंथ पिछले टेस्ट के मुकाबले में अच्छी थी, काफी अच्छी थी, लेकिन पेस कम थी। ऑस्ट्रेलिया की पेस के सामने आप खड़े नहीं हो पाते। जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो आपके पास इतनी पेस नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को आप ट्रबल कर सकें। वो इतनी मूवमेंट को दोनों तरफा बॉल आज घूमा है, सीम हुआ है, स्विंग हुआ है, लेकिन वो मैनेजेबल हो जाती है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अपनी बैकयार्ड में क्रिकेट खेलने का कि उनके लिए यहाँ कोई ट्रबल नहीं आप कर सकते। ऑल्दो हसन बोल्ड हिज हार्ट आउट, बट अगेन दैट इज द ओनली फैक्ट। हसन की मैं बात करूं 125 से 130 केस के दरमियान वो ऑपरेट कर रहे हैं। शाहीन की बात करूं सिमिलर पेस 125 130 पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैं इनकी मीर हमजा की बात करूं वो भी मैक्सिमम जो उनकी टॉप स्पीड गई है वो 130 गई है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि चीफ सिलेक्टर से भी और हफीज से, पहले तो चीफ सिलेक्टर से उसने किस बेस पे ये आधा लंगड़ा लूड़ा घोड़ा जो है शाहीन को मुसलसल खिला रहा है, और कप्तान भी ये ज़हन में रखें शाहीन शाह न्यूजीलैंड में कप्तान भी है आपकी T20 सीरीज का। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेकंड टेस्ट मैच का पहले दिन समाप्त हो गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन बनाए, जिसमें उनके 3 विकेट भी गए। जहां पर पूरे दिन में खाली 66 ओवर ही हुए क्योंकि बारिश बीच बीच में आकर मैच में खलन डाल रही थी, और इसलिए पूरे दिन में पाकिस्तान खाली 66 ओवर्स ही कर पाई। जहां पर 66 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन ठोक दिए, जहां पर पाकिस्तान की बॉलिंग पूरी तरह फ्लैट थी और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं था जो कि 140 की रफ्तार से बॉलिंग कर रहा था। जहां पर अब्दुल्ला शफीक ने स्टार्टिंग में ही डेविड वार्नर का कैच छोड़ा और डेविड वार्नर ने फिर उसके बाद 30 रन की पारी खेली और उस्मान ख्वाजा भी 42 रन बनाकर आउट हुए। पर सबसे महत्वपूर्ण पारी मानस लबुशन ने खेली क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी विकेट जा सकता है, पर मानस लबुशन ने हर एक बॉल को अपने मेरिट पर खेला और इसलिए वो अंतिम ओवर तक खड़े रहे और उन्होंने 44 रन बनाकर नॉट आउट पवेलियन लौटे, जहां पर ट्रेविस हेड ने भी उनका साथ दिया। पर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर की पेस कहाँ गई, क्योंकि एक भी बॉलर 140 के पार नहीं था। हर एक बॉलर आ रहा था वो 130 और 133 की स्पीड डालकर, ऐसा लग रहा था कि इंटरनेशनल लेवल का नहीं कोई क्लब लेवल का बॉलर हो, और इसलिए ऑस्ट्रेलिया 66 ओवर में भी पाकिस्तान को 187 रन्स मार पाया। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच बॉक्सिंग डे का डे 1 स्टंप हो चुके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 187 3 विकेट के नुकसान के ऊपर रन कर दिए हुए हैं। अगर आप बात करें पहले दिन के लिहाज से तो 187 देख के खुशी होती है कि एटलीस्ट पहले दिन के अंदर 187 ही आई। लेकिन मजे की चीज ये है कि 187 इस वजह से है क्योंकि बारिश हो गई थी, काफी सारा जो खेल था वो बारिश की वजह से रुका, लेकिन फिर भी काफी सारे ओवर्स करवा लिए गए, बड़ी मुश्किल से इसको कवर कर लिया गया। देर तक मैच चला, आधा घंटा टाइम को एक्सटेंड किया गया, 12:30 खत्म हो रहा था मैच, 1 बजे खत्म हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग जो थी उसकी लाइन और लेंथ पिछले टेस्ट के मुकाबले में अच्छी थी, काफी अच्छी थी, लेकिन पेस कम थी। पेस क्यों कम है समझ नहीं आ रही, क्यों बॉलर तेज बॉलिंग नहीं कर रहे समझ नहीं आ रही, लेकिन ये फिर भी काबिले कबूल है। बुरी फील्डिंग काबिले कबूल नहीं है। पहले वाले लाइव में भी यही बोला था कि बुरी फील्डिंग काबिले कबूल नहीं है। अब्दुल्ला शफीक ने जो कैचेस छोड़े, जो कैच छोड़ा, वो बड़ी ज्यादती पाकिस्तान के साथ कर गया। उसको कैच नहीं छोड़ना चाहिए था डेविड वार्नर का। हमने प्रेशर क्रिएट था, लेकिन उसके बावजूद जो मैं समझता हूँ
कि जो आमिर जमाल विकेट ले गया ना स्टीव स्मिथ की, स्टीव स्मिथ जो कि मुझे भी आउट नहीं लग रहा था, लेकिन वो बारीक सा जो एज हुआ था, इवन कि रिजवान श्योर नहीं था, जो स्लिप पे फील्डर थे उन्होंने कहा कि आवाज आई है, आमिर जमाल ने कहा आवाज आई है और रिव्यू ले लिया, और फायदा हुआ उस रिव्यू लेने का, विकेट मिल गई स्टीव स्मिथ का। कोई यहाँ आपको कोई जादू क्रिएट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी एक ही इम्पैक्ट है। जब आप बैटिंग करने आते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की पेस के सामने आप खड़े नहीं हो पाते, जब आप बॉलिंग करने आते हैं तो आपके पास इतनी पेस नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को आप ट्रबल कर सकें। वो इस इतनी मूवमेंट को दोनों तरफा बॉल आज घूमा है, सीम हुआ है, स्विंग हुआ है, लेकिन वो मैनेजेबल हो जाती है क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को अपनी बैकयार्ड में क्रिकेट खेलने का कि उनके लिए यहाँ कोई ट्रबल नहीं आप कर सकते। ऑल्दो हसन बोल्ड हिज हार्ट आउट, बट अगेन दैट इज द ओनली फैक्ट। हसन की मैं बात करूं 125 से 130 केस के दरमियान वो ऑपरेट कर रहे हैं। शाहीन की बात करूं सिमिलर पेस 125-130 पे ऑपरेट कर रहे हैं। मैं इनकी मीर हमजा की बात करूं, वो भी मैक्सिमम जो उनकी टॉप स्पीड गई है वो 130 गई है, 137 या टॉप स्पीड जो गई है वो आमिर जमाल की गई है, एंड दैट पेस विल नॉट गोइंग टू ट्रबल एनी ऑस्ट्रेलियन बैटर्स। हाँ, शायद यही वो एक सोच हो सकती है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि चीफ सिलेक्टर से भी और हफीज से, पहले तो चीफ सिलेक्टर से उसने किस बेस पे ये आधा लंगड़ा लूड़ा घोड़ा जो है शाहीन को मुसलसल खिला रहा है, और कप्तान भी ये ज़हन में रखें, शाहीन शाह न्यूजीलैंड में कप्तान भी है आपकी T20 सीरीज का। दूसरा मैं हफीज से पूछना चाहता हूं, भाई अबे तूने क्यों रखा है इसको? और इसी से शानू से पूछूंगा, शानू द किंग साहब आप बताएं, आपने क्यों इसको एक इंजर्ड वसीम जूनियर, अब आप देख लें जिस तरह टाइम गुजरेगा यू विल रियलाइज कि आपने कितना बड़ा ब्लंडर किया कि वसीम जूनियर जो है वो आपने नहीं खिलाया। और आखिरी चीज, साजिद खान को जब आपने पासपोर्ट टिकट हवाई जहाज को पकड़ के उड़ाया, वहां भेजा, ना पहला मैच ना दूसरा मैच, रिजवान इसी पिच पे देखना नेथन लाइन वगैरह क्या करेंगे जहां आप आगा सलमान को लगा रहे हैं। ट्रेविस हेड, मार्नस लेविशन अभी खेल रहे हैं, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर ऑस्ट्रेलिया 187 के ऊपर है। हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो बुरी पोजीशन के ऊपर है या पाकिस्तान बुरी पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पहला दिन जो था वो तो हो गया, 187 है, 3 विकेट भी गिरे हुए, ऑस्ट्रेलिया के फायदा भी है क्योंकि सिर्फ 3 विकेट गिरे हुए हैं, लेकिन आप पाकिस्तान का भी फायदा कह सकते हैं, पाकिस्तान ने भी थोड़ी कदरें बेहतर बॉलिंग की है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम हुआ पाकिस्तान के नाम हुआ, मैं ये कहूंगा आज का जो दिन था वो 50-50% रहा, क्योंकि पाकिस्तान भी हैप्पी जाएगा कि उन्होंने 3 आउट भी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया का 187 ही है, ओवर्स भी काफी ज्यादा हो चुके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया भी हैप्पी होगा कि उन्होंने ज्यादा विकेट्स भी नहीं दिए, रन्स भी कर लिए, कल वो आके पूरा दिन भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट मैच है ना, ये चौथे 5वें दिन के अंदर जाएगा, अब ये जाता नजर आया। लेकिन इस टेस्ट मैच के अंदर जो मैंने एक चीज नोट किया वो था बाउंस। अगर आपने नोट किया हो कि आगे गुड लेंथ के ऊपर भी ठप्पा लग के बॉल इतना बाउंस कर रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं, तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि कितना, जैसा कहते हैं ना, बॉल के अंदर बाउंस है। कि आपने अक्सर इसमें डीआरएस देखे होंगे, डीआरएस जो हो रहे थे उसके अंदर कितना बॉल बाउंस करके जा रहा था, रिव्यू मिस हो रहे थे, विकेट मिसिंग आ रही थी, तो इस पिच में बाउंस बड़ा है। सलमान अली आगा ने अभी जो आखिरी ओवर किया इसके अंदर भी आपने देखा होगा बाउंस कितना है। तो मुझे इस चीज से डर लग रहा है, मुझे इस चीज से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ना बड़ा, जिसको कहते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बड़ा बुरा हाल कर देंगे पाकिस्तान का, क्योंकि उनको जब बाउंस मिलेगा वो ज्यादा खतरनाक काम हो जाएगा। तो अब ये देखना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तानी जो है बॉलर्स वो कैसी कल बॉलिंग करें, क्योंकि आपके पास पेस नहीं है, आप बिल्कुल पेस नहीं है, आप पेस से बॉलिंग नहीं कर रहे। और सबसे बड़ी चीज, डेविड वार्नर को सलमान अली आगा ने आउट किया, तो वो तो विकेट आपको झुंगे में मिलेगी।